साला डिजिटल पर सभी नाज़रीन का खैर मक़दम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा याद करें साल 2019 और 2020 कोरोना वायरस के कहर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। अचानक लगाए गए मुल्की लॉकडाउन से ज़िंदगी की रफ्तार थम सी गई थी। कारोबार बंद हो गए थे, इबादतगाहों पर ताले लग चुके थे। उन्हीं दिनों मार्च 2020 दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात का एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ जो बाद में एक बड़ा नेशनल प्रॉब्लम बन गया। हुकूमत और मीडिया की नज़र में ये इज्तिमा एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन चुका था और इसकी बुनियाद पर मुल्क भर में न सिर्फ तबलीगी जमात के गैर मुल्की शुरका बल्कि उन हिंदुस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए जमातियों को मस्जिद और घरों में क़ियाम की इजाज़त दी और इससे कोविड-19 का फैलाव बढ़ गया। इसी बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने 70 भारतीय शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और इन पर ताज़रात हिंद के दफ़ात 188 यानी सरकारी हुक्म की खिलाफ वर्जी, 269 यानी गफलत से बीमारी फैलाव के इम्कान और दीगर दफ़ात लगाई गईं। पुलिस का मौक़िफ़ था कि मरकज़ की कई बार तफ्तीश की जाए और बाद में इत्तला मिली कि जमात के लोग दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन चांदनी महल मुक़ीम थे जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा सोशल डिस्टेंसिंग और मजहबी मकामात की बंदिश के अहकाम की खिलाफ वर्जी थी। 4 साल बाद इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नैना बंसल कृष्णा ने 18 जुलाई 2025 को उन 16 मुकदमात को खारिज कर दिया जिनमें उन 70 हिंदुस्तानियों को मुल्ज़िम बताया गया था। अदालत ने मुख्तसर लेकिन 2 टुक अंदाज में कहा है कि चार्ज शीट्स क्वैश्ड। इन अफराद की नुमाइंदगी कर रहे वकील आशिमा मंदला ने दलाइल देते हुए कहा कि FIRs में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इन अफराद ने कोरोना के दौरान किसी इज्तिमा का इनेकाद किया हो या वो खुद कोरोना से मुतासर रहे हों। सिर्फ मस्जिद में मौजूदगी या इंसानी बुनियाद पर किसी को पनाह देना जुर्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मुकदमात अंदाज़ों और मुबालगा आराई पर मबनी थे और असल में कोई ठोस सबूत पेश ही नहीं किया गया। ये भी वाज़ेह किया गया कि जिन गैर मुल्की जमात वालों के नाम इन FIRs में शामिल थे उनमें से कई लोग पहले ही कसूर तस्लीम करके अपने वतन वापस जा चुके थे या अदालत से बरी हो चुके थे। अगरचे इस फैसले की तफसीली कॉपी अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इब्तदाई अहकामात से साफ है कि अदालत ने दिल्ली पुलिस के मौक़िफ़ को नाकाफ़ी माना है और इन मुकदमात को गैर ज़रूरी और बेबुनियाद करार देकर ख़त्म कर दिया है। 4 साल बाद अदालत के इस फैसले को कुछ लोग इंसाफ की जीत मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे एक ऐसी कार्रवाई का अंजाम करार दे रहे हैं जो इब्तदाई से तासुब और गलतफहमी पर मबनी थी। आपका क्या ख्याल है? क्या ये देर से मिला इंसाफ है या शुरू से ही एक बेबुनियाद इल्ज़ाम था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।